आधी अधूरी तैयारी के बाद मैं लग गई यहाँ पे अचार बनाने। जब कहीं जाना होता तो ऐसे ही हड़बड़-हड़बड़ में गड़बड़-गड़बड़ कुछ हो ही जाता है, लेकिन कोशिश मैं यही करूँगी कि हड़बड़ में गड़बड़ ना हो। तो अभी 12:30 बज रहे थे और मेरी आधी तैयारी पूरी हो चुकी है और आधी बची हुई है। आधी तैयारी पूरी कैसे हो सकती है? मतलब आधी तैयारी हो चुकी है, आधी बची हुई है और यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ आम का अचार। भई पूरा बना नहीं पाऊँगी, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। देखो जब भी आपके पास टाइम ना हो तो इस तरीके से आप भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आम के टुकड़ों को रात में ही धुलकर डाल दिया था पंखे के नीचे। तो ये सारी रात सूखा, लगभग सूख चुका है। फिर उसके बाद मैंने इसे 1-2 घंटे धूप दिखा दिया तो ये जो आम का टुकड़ा है वो इसका जो पानी है वो खत्म हो चुका है। तो इसको मैंने नमक और हल्दी मिला के बस ऐसे ही रख दिया है। अब जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इस अचार को बनाऊँगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किससे ढकूँ, क्या लेने तो भेजे? ये मेरा दुपट्टा है तो मैं बस इसी से ना इसको ढक दे उससे रही हूँ। लेने क्या जैसे भेजी वो मैंने ढका सारांश को? 4 परत करके ये सारांश को थोड़ा-सा क्या एक लेने साइड भेजे से हो? खुला हुआ था हल्का-सा। गौरी, फिर मैंने सोचा ये ढक्कन रख दूँ, गौरी ढक्कन लेके आओ। रखूँगी तो ये आम पर चिपक जाएगा। तो भई ढक्कन को मैंने हटा दिया 4 परत करके ऐसे ही ढक दिया। फिर मुझे याद आया कि मुझे अपने कपड़े को डालना है, कपड़ा डाल दिया, आधी तैयारी फिर से हो गई है। आधी पहले ही थी, फिर उसके बाद पूरी हो गई थी। ये क्या है? आम यहाँ बचा हुआ था, इसको रखना था पकने के लिए। इसको मैंने ढक के डलिया में रख दिया पकने के लिए। आज इतनी जल्दी-जल्दी काम हो रहा है ना, समझ नहीं आ रहा है। मैं सुबह से उठी, एक पल भी आराम मैंने नहीं किया था, बस बराबर लगी रही, लगी रही। अभी 12:30 लगभग हो चुके थे, पौने 1 के करीब और यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी थी। जैसे भी बन पड़ा वैसे बस तैयारी हो चुकी है। अभी मुझे मार्केट भी थोड़ा-सा रुकना है। तो बिटिया रानी याद दिला रही थी, "मम्मी ये लेना है, ये लेना है।" मैं वरना बस नहीं फटाफट मिलेगी। से सारी चीज़ों को अपने माइंड में नोट कर रही थी। बेटे को पकड़ाया मैंने कुछ सामान और जो भी अधूरा सामान बचा हुआ था मुझे भी याद आया और सबसे ज़रूरी काम मेरा क्या होता है कहीं जाने से पहले, वो है दवाई। तो लास्ट में मुझे याद आता है कि दवा लेना तो मैं भूल ही गई। तो यहाँ पे एक पैरासिटामॉल का पत्ता और एक ओमिकाइंड का पत्ता और इनो, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, तो ये सारी दवाइयाँ हमारे पास होनी चाहिए। इसमें मेरी पहले जब पूरी बच्चे छोटे फिंगर थे तो भर दी। मैं एक चीज़ और लेके जाया करती थी, न्यूरामेंट, क्योंकि बच्चे अक्सर ना इसमें मेरी पूरी भीड़-भाड़ फिंगर में भर दी। गिरना उनका हो ही जाता था, चोट लग जाती थी, तो मुझे न्यूरामेंट जो है काम में आता था। लेकिन अब जब जाती हूँ कहीं पे तो बस पैरासिटामॉल, ओमिकाइंड, अब गर्मी का सीज़न है, बच्चे भी साथ में रहेंगे तो भई इनो का पैकेट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लेके हम चल पड़े मार्केट। मार्केट से हमने खरीदा अपने कुट्टू के लिए एक प्यारा-सा घोड़ा। इसे हम कार में ही छोड़ देंगे, बिटिया रानी आएगी तो लेकर आएगी। हम पहुँच चुके हैं मायके और थोड़ी देर रुकने के बाद बेटे ने प्यार किया बहुत ज़्यादा कुट्टू को और यहाँ पे मैं लेटी थी थोड़ी देर तो बाबा भी मेरे पास लेटा हुआ था। बाबा मतलब मेरा छोटू बाबा। तो बस उसी को प्यार कर रहे थे हम लोग और वो जब मैं बात कर रही थी ना मोबाइल में देख के तो वो भी बस एक टक देखे जा रहा था। मैंने उससे बोला हाय बोलो, हेलो बोलो, तो उसकी नज़रें तो हट ही नहीं रही थी। तो चलो भई आप लोग भी हाय बोल दो, मेरा कुट्टू आप सभी से हाय बोल रहा है। और जब मैं एडिटिंग कर रही थी उस टाइम पे भी मेरे पास था। बीच-बीच में उसकी आवाज़ हो सकता है आप लोगों को सुनाई दे, लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं थी। मैं इस समय ना वॉइस ओवर माइक से कर रही थी, क्योंकि फैन चल रहा था। अभी ये टाइम हो रहा था लगभग पौने 5 का और मैं बैठी थी बाहर बरामदे में। पापा यहीं बैठे थे तो मैं भी यहीं बैठ गई। तो पापा किसी काम से अंदर चले गए थे। मैं और छोटू बाबा और सौर्यांश हम सभी बाहर ही बैठे थे। तो बस इसी के साथ खेल रहे थे। अभी भी धूप हल्की-हल्की सी थी। मुझे क्यारियों से घास निकालनी थी। पापा ने कहा कि घास निकाल देना। तो बस वही वहाँ से मैं हटी ना तो मैंने सोचा कि चलो आम के पेड़ के नीचे मैं जाती हूँ। वहाँ पे जैसे ही आई मेरी नज़र एक आम पे पड़ी और वो पका हुआ आम था। एक जब मिल गया तो फिर दोबारा मन हुआ कि देखो नज़र घुमा के दोबारा नज़र घुमाया तो यहाँ पे एक पड़ा हुआ है। ये दशहरी आम है, बहुत ही मीठा होता है। मतलब यहाँ इस पेड़ का आम दशहरी तो मीठा होता ही है लेकिन इस पेड़ का आम बहुत मीठा है। और एक मेरी नज़र पड़ी ऊपर, ये देखिए ये भी पका हुआ है। बस थोड़ी-सी इसको चोट लगने की ज़रूरत है, हल्की-सी चोट पाए ना तो ये नीचे गिर जाए। अब मेरा मन मान ही नहीं रहा था, मैंने सोचा कि चलो इसको तोड़ते हैं, क्योंकि मैं जैसे ही अंदर जाऊँगी ये नीचे ज़रूर आएगा। तो मैंने अपने कैमरे को रखा दूर और एक छोटी-सी लकड़ी उठाई, पतली-सी मतलब लंबी-सी पतली-सी लकड़ी मैंने उठाई और बस उसपे मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा टच किया। जैसे ही मैं टच करी ना आम को
वो आम जो है नीचे गिर पड़ा। बस दूसरे साइड से मुझे टच करना था क्योंकि अभी ये जो लकड़ी है ऊपर जा ही नहीं रही है, इतनी पतली सी छोटी सी थी। तो भाई वो जो आम है वो नीचे आ चुका है। और पेड़ में मैंने नजर घुमा के देखा ना तो बहुत सारा आम पका हुआ था। पापा को मैंने आवाज दी, पापा भी आ गए। अब पापा से रहा नहीं गया, पापा को मैंने दिखाया, मैंने कहा देखिए उनको बड़ा अच्छा लगता है आम इस तरीके से जब गिरा मिले तो पापा ने कहा चलो अभी लग्गी लाते हैं और तोड़ते हैं। बस चल पड़े बड़ी मम्मी के यहाँ, क्योंकि वहाँ उनके यहाँ ना बड़ी सी लग्गी है। जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना, कुट्टू मेरी तरफ देख देख के स्माइल पास कर रहा था। तो बस पापा नजर घुमा के अभी देख रहे थे कि कहाँ कहाँ पे है लग्गी, लाऊंगा तो कौन कौन सा आम नीचे आएगा। तो अच्छा लगता है घर पे जब पेड़ हो ना फल का, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ साल पहले की, ये छोटे छोटे से आम के पौधे हुआ करते थे, अभी पूरा पेड़ बन गया है। थोड़ी सी देख रेख की गई और ये पूरा जो फल है, फल का पेड़ वो तैयार हो गया। घर पर ही मीठे मीठे पके पके फल दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी भी ना पेड़ में कई आम है, पापा बस चारों तरफ नजरें भी घुमा रहे हैं। अभी लग्गी लेने जा रहे थे, रुक गए, बोले बोले देख लेता हूँ कहाँ कहाँ पे तोड़ना है। तो बस हम और पापा बराबर देख रहे थे। जो चीजें मैं नहीं देख पा रही थी वो मेरे कैमरे ने देख लिया। कई जगह पे देखा उसने कि हाँ यहाँ पे आम पका हुआ है। यहाँ पे तीन तीन, तो चलो इसे रख के मैं आती हूँ। उसके बाद फिर से आम जब टूटेगा तो फिर से मैं आप सभी को दिखाऊंगी कितना आम टूटा। क्योंकि अभी कुट्टू मेरे तरफ ना बार बार देख देख के ना स्माइल पास कर रहा था। मैं उसी के पास बैठी थी। तो चलो इसे अंदर रख के आते हैं और थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि आम है कैसा, क्योंकि मेरा मन जो मान ही नहीं रहा था कि इसे ना खाऊं। वैसे मुझे ना गले हुए आम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, थोड़े से जो टाइट आम होते हैं ना वही अच्छे लगते हैं मुझे खाने में। तो मुझे छील कर उसका स्लाइस बना के खाना बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे ही मैं इसको छीलने लगी ना, ऊपर से छिल नहीं रहा था, सख्त था, और नीचे से पिलपिला आम था, मतलब नीचे से गला हुआ था। कोई नहीं, टेस्ट तो लेना है कि ये आम कैसा आ रहा है। क्योंकि मेरे घर में तो जितने भी हैं भाई देसी आम है, आप लोगों को अक्सर ही मैंने दिखाया है कि देसी आम जो है टूट के आता है बगीचे से, उसको मैं पका के पन्ना बनाती हूँ, अमावट बनाती हूँ, खाती हूँ। लेकिन दशहरी आम का पेड़ मेरे घर में एक भी नहीं है। तो अभी जब मैं इसको खा के बाहर आई ना, तो पापा यहाँ पे लग गए थे फिर से तैयारी में आम तोड़ने की। जब आम पका हुआ पेड़ में दिखे तो मन मानता नहीं, ये लगता है कि उसे तोड़ो और खाओ। तो अभी ये वाला आम देखो, ये भी नीचे आने वाला है। किसके किसके घर के बाहर ही आम है, कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल मेरे घर के बाहर नीम का पेड़ है, आम का पेड़ नहीं है। तो बस आम लेके मैं अंदर गई, उसे रख के आई। पापा ने छोटा सा काम दिया था क्यारी का घास निकालने के लिए, मैं लग गई उसे निकालने में। यहाँ ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, हरा भरा। प्लस मैं कई बार इस बात का जिक्र जो है वीडियो में कर चुकी हूँ, पेड़ पौधे भी अच्छे लगते हैं यहाँ का, और जितना भी बड़ा एरिया है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इधर भी नीम का पेड़ है, बाहर साइड भी है। तो ये पीछे का जो गेट है, दरवाजा है अंदर का, वो है, अभी साफ सफाई चल रही है। पूरी तरीके से सारा सामान यथास्थान नहीं रखा गया है, बस जल्दी ही सब कुछ सेट हो जाएगा। अब क्या क्या फंक्शन होने वाला है ये वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा। जो भी हो सकेगा मैं शेयर करूंगी, कौन कौन आया है, क्या फंक्शन हुआ है। और यहाँ पे तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और ये सब्जी वगैरह आया है कल के लिए। और ये है जो मैंगो शेक बनेगा, आम मीठा वाला, वो आया हुआ है। तो बस भाई भी तैयारी में लगे हैं, पापा भी अपने तरीके से लगे हैं, भाभी को तो पूछे ही ना, वो हफ्ते भर पहले से ही लगी हुई हैं। और आज मैंने देखा कि बराबर ही लगी थी। मैं आई तो थोड़ा बहुत इधर उधर करवाया, बाकी तो उन्होंने पूरा ही कर लिया था। अब मेरी हालत तो आप लोग जानते ही हैं, थोड़ा करती हूँ थोड़ा रेस्ट करती हूँ, इस तरीके से मेरा काम होता है। फिलहाल जो मेरे लायक था छोटा मोटा काम वही मैं कर पाई, क्योंकि किसी और के घर में समझ में नहीं आता। किसी और के घर का मतलब है कि भाई जब तो इतने दिनों बाद आओ मायके में, और फिर समझ में नहीं आता कि इस काम को हम पकड़ें या उस काम को पकड़ें। फिर लगता है कि पूछ लो भाई कौन सा काम मेरे लायक है, बता दो, फिर हम कर लेते हैं। तो ये वाला काम मुझे मिल गया है अभी अभी के लिए। इसके पहले जो भी काम मिला वो उससे मैंने पूरा किया, तो छोटा छोटा ही सही लेकिन पूरा किया। और इस जितनी भी सब्जियां आई थी ना, उसे मैंने एक चद्दर नीचे बिछा के इसको मैंने फैला दिया है।
क्योंकि रात भर अगर पॉलीथीन में सब्जियां वगैरह रखे रहो ना तो वो खराब हो जाएंगी। जो भी फ्रिज लायक था, धनिया पत्ता वगैरह, वो सारा कुछ फ्रिज में गया। जो बाहर फैलाने लायक था, भाई इतना तो सामान आएगा नहीं फ्रिज में ना, तो जो सामान बाहर के लायक था बाहर ही रख दिया गया है। ये मिठाई, दूध, ये सारा कुछ, क्योंकि इस दूध से बनेगा चरणामृत। और मिठाइयाँ जो खजूरी के साथ बटेगा। तो बस यही सारी तैयारियां अभी हो रही हैं। और अभी तो फिलहाल मैं ही आई हूँ, और बाकी जो लोग भी आएंगे वो शायद सुबह कल आ जाएंगे, क्योंकि सुबह तो अभी बज रहे थे 9:30 और मैं आई थी बाहर। बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था, बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। मैं बैठ गई यहीं पे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सौर्यांश भी बाहर ही आया था टहलने के लिए। तो भाई आज की वीडियो का यहीं पे एंड करना चाहूंगी। जल्दी ही शेयर करूंगी आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय, अपना अपना ख्याल रखना।